Good evening everyone. Now after completing what is the last topic, what you studied, that is electric flux. To understand Gauss theorem, we must know the concept of what area vector, as well as what the concept of electric flux. How much electric flux linked through a particular surface area. What I have discussed in the previous class, please remind that one. That is what is the formula for electric flux? Del of phi is equals to E into del of S. This is the formula for the electric flux. Electric flux equals to electric field into surface area. Here we are taking small elemental surface area. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस सरफेस एरिया. जितना वो लिंक हो रहा होगा सरफेस एरिया से. ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. और एक कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, द डीएस वेक्टर. डीएस वेक्टर किसी भी सरफेस एरिया का हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका यूनिट वेक्टर मेंशन करना है. उसके लिए हमने क्या बताया था? डीएस इंटू एन कैप. ये दो चीज इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ दिस व्हाट गॉस थ्योरम. अभी गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस या कोई भी, तो यहां हमने एक स्फेरिकल सरफेस एरिया लिया. इस स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज प्लेस किया. ये गॉस ने बताया है. इसके अंदर एक चार्ज प्लेस किया Q. ध्यान सुनना, क्या प्लेस किया? Q charge is placed inside this sphere. What about the radius of this sphere? The radius of this sphere is what? Small r. Are you getting? According to Gauss theorem, what it states? It states that the total flux. What is total flux? That is what? Electric flux. The total electric flux through a closed surface. मतलब वो सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज. एक ही चीज आप ध्यान देना, वो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए. क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स कितना होगा? इज 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज. What is net charge? That is what? Q. The net charge enclosed by the closed surface. वो क्लोज सरफेस अपने अंदर जितना चार्ज एनक्लोज किया होगा, उसके अंदर चार्ज जितना होगा. आर यू गेटिंग नाउ? ठीक है. तो मैथमेटिकली उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? उन्होंने बोला कि बेटा फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस इंटीग्रेशन. दैट इज, ये देखो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. टोटल के लिए सर्कल बनाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर. टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया E वेक्टर इंटू ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमने पढ़ा है, हमने डिस्कस किया था यहां पर. ठीक है. ये फॉर्मूला दिया उन्होंने. ये मतलब मैथमेटिकली उन्होंने इक्वेशन दिया. देखो अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज, टोटल फ्लक्स दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस. ठीक है. अब देखो इसको समझने के लिए डायग्राम कंसीडर करते हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन. नाउ हियर वी आर कंसीडरिंग व्हाट? अ वन स्फीयर. हमने क्या लिया? यहां पर एक स्फीयर बॉडी लिया. इस स्फीयर बॉडी के अंदर, स्फेरिकल बॉडी के अंदर एक चार्ज सेंटर में प्लेस कर दिया. व्हाट अबाउट द रेडियस हियर? द रेडियस इज व्हाट? r. रेडियस का इस r है. ठीक है. इस मतलब इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? Q चार्ज एनक्लोज किया है. तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि ये बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge. 1 by epsilon naught times the net charge. और net charge कितना एनक्लोज किया है? Q. तो 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Are you getting a point? That's our what? Phi is equals to, जिसको मैं तो ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा while proving this one. Are you getting? So phi is equals to total surface integration E vector into ds vector is equals to Q by epsilon naught times. ये आ गया. ठीक है.
कोई भी सरफेस एरिया के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी ली है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, इस चार्ज में कितने, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज इनक्लोज किया है, क्यू चार्ज इनक्लोज किया है, तो टोटल फ्लक्स, देखो टोटल फ्लक्स क्या होता है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, व्हाई इट्स सो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज वी नो दैट व्हाट एवर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, इट इज व्हाट, यहां देखिए, यहां से देख लो, स्फीयर के अंदर चार्ज क्यों है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी वो कहां बनेगी, बाहर की तरफ बनेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रेडियली आउटवर्ड्स, व्हाट एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय दिस चार्ज इज व्हाट, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, ठीक है, दैट इज व्हाट, रेडियली आउटवर्ड्स, और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी ट्रैवल कर रहा है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, these electric lines of force or this electric field or these electric field lines of force are interacting through this surface area, इस surface area के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आर यू गेटिंग अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सरफेस एरिया भी है, तो क्या होगा, ये इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा, आर यू गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड थ्रू द सरफेस एरिया, आर यू गेटिंग अ पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स, नाउ टू डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस एरिया, इस ये एनक्लोज सरफेस में, ये क्लोज सरफेस ने अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज किया है, ये निकालना है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये निकालना है, आर यू गेटिंग अ पॉइंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी हैव टू प्रूव q by epsilon naught, ये प्रूव करना, तो व्हाट वी, फॉर प्रूविंग दिस इक्वेशन वी आर कंसीडरिंग व्हाट, spherical object, inside the spherical object we are placing what, one q charge having how much radius of the sphere, that is what r, अब देखो इस टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज हो रहा है, ठीक है, इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर वन एरिया एलिमेंट, सरफेस एरिया एलिमेंट और स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया, सो क्या बोलते हैं, ये जो डीएस लिया यहां पर, स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया हमने ले लिया, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल with respect to this surface area how much electric field flux will be linking, ये निकाल लेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस एरिया से मतलब पास हो रहा होगा, ये निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम निकाल लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रूविंग दिस वन we have to specify electric field at any point on the surface S, इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमने प्रूव किया था, इक्वेशन बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 pi epsilon naught into q by r square, this is the formula for the electric field. Now अब क्या करना है, see here, ds vector and e vector both are acting in the same direction, in the same direction, it is most important, देखो ये सरफेस एरिया है, यहां पर डीएस वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इस एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करो,
इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ds होगा, ds वेक्टर। इस सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, ds, ds है। इस सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर क्या होगा, या फिर नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन पे होगा। नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, उसी डायरेक्शन पे होगा। तो दैट मींस व्हाट, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, ds वेक्टर इन दिस फॉर्म। इसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो है, ds का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसा है, नॉर्मल। दैट्स व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस मैनर, ds वेक्टर का डायरेक्शन हमने ऐसे सरफेस किया, किसी भी सरफेस से नॉर्मल। आर यू गेटिंग? नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स? सरफेस से क्या रहेगा, सरफेस से मैंने कहता है रेडियली आउटवर्ड्स, तो इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकलेगा। तो व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द व्हाट, सरफेस। तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, इट इज इन द सेम डायरेक्शन with respect to what, this surface. That means what, electric field as well as this area vector, ये दोनों किसमें कैसे कैसे करेंगे, सेम डायरेक्शन पे एक्ट करेंगे। ये दोनों की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ds इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू d इंटू s। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, क्या फॉर्मूला है इसका, E इंटू ds। हमने स्टडी किया है, डेल ऑफ I इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू डेल s। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। क्योंकि हमें यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है थ्रू दिस सरफेस एरिया, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, कितना लिंक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम इस डेल पाई को हमने डी पाई लिया और E इंटू डी ऑफ एस। आर यू गेटिंग योर पॉइंट? ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग? नाउ एस, समझ गए इक्वेशन को? नाउ इस पे ध्यान दो। तो ds वेक्टर एंड E वेक्टर both are acting in the same direction. If both are acting in the same direction, what about the formula we have? क्या फॉर्मूला है बताओ? d phi E is equals to E into ds cos theta। यहां पर हम मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो d phi is equals to क्या आएगा, E into ds। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos theta। एंड व्हाट अबाउट द थीटा हियर, cos 0 degree। Because since, write down here, since both E vector and ds vector are acting in the same direction, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहां से डी फाई की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो डी फाई ई इंटू cos 0 1, तो डी फाई ई ये आ गया। अब याद रखो, इस ds सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है ना, है ना। इस क्लोज सरफेस के इतने सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया से क्या होगा, इतना नोट कर लिया इसको। टोटल सरफेस एरिया से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through the sphere S is given by, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ
डी फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, डी फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, ए इंटू डी एस। ठीक है, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन कर लो। कैसे इंटीग्रेशन करोगे, राइट अवे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया करो तो सरफेस वाला फॉर्मूला लेंगे यहां पर, ई वेक्टर ई इंटू डी एस। ठीक है, ये आ गया इंटू डी एस आ गया। अब यहां पर ई की वैल्यू कितनी है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। यहां पर ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। आर गेटिंग, ये आ गया। इसके बाद यहां से कांस्टेंट का कौन कौन सा टर्म है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, पूरा बाहर आ जाएगा, है ना। टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ये सरफेस है क्या, स्फेरिकल सरफेस है। सरफेस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, क्या बच गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आर गेटिंग अ पॉइंट। तो दिस इज द व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is linking to the what, through this closed surface. इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है through this closed surface. Why so? Because inside this closed surface one charge is present. तो हमारा क्या डेफिनेशन क्या था, the net charge enclosed in a closed surface is 1/epsilon naught times the net charge present inside the closed, है ना। The total electric flux enclosed inside a closed surface is 1/epsilon times the total charge. That is what, 5 is equal to Q by epsilon. ये प्रूफ करना था। Therefore टोटल फ्लक्स क्या हो गया, कितना फ्लक्स किया, टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है उस सरफेस एरिया से, तो टोटल फ्लक्स लिंक टू सरफेस एरिया इक्वल्स टू व्हाट, Q by। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ी थी, एक तो डीएस वेक्टर की जरूरत पड़ी थी, दैट इज व्हाट, एरिया वेक्टर। ठीक है, डीएस वेक्टर, एरिया वेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उस एरिया वेक्टर दैट इज व्हाट डीएस वेक्टर डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन के, इसलिए थीटा क्या हुआ था, 0 डिग्री हुआ। ठीक है, और हमने क्या किया, पहले डी फाई, एक स्मॉल एलिमेंटल सरफेस डीएस से डी फाई निकाल लिया। अब टोटल निकालने के अगर इंटीग्रेट कर दो तो क्या निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक प्लस फाई निकल जाएगा। सॉल्व करोगे, ये सब टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या, 4 पाई यहां पर लिखोगे, सिंस डीएस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। Are you ready? So this we are going to prove this. If you have any doubt, please comment in my video. ठीक है? Anything else? इसको थोड़ा सा रटना नहीं है, आपको पढ़ना है। ठीक है? बिना पढ़े नहीं होने वाला। Because this, if you are able to solve this one, if you are able to understand this topic, then the upcoming topics will become easier for you. Because you have to study spherical, the electric flux to the what, spherical objects, cylindrical objects, each and everything. Okay, so that's more important. Okay, for those topics, it is very important. Okay, thank you so much. This is the formula. What is, according to Gauss,
theorem. What is the formula for the electric flux? Phi is equals to Q by epsilon naught. What is epsilon naught? Permittivity, absolute permittivity. Thank you so much.